नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, इन दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1500 प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज की है और ये मेरे ख्याल से बीच में वैकेंसीज कम आ रही थी, लेकिन इस वर्ष अच्छी वैकेंसी आई है, 1500 की वैकेंसी। और हमारे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो इसको क्रैक करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम बैंक में प्रोफेशनली ऑफिसर हो जाएंगे तो हमें क्या क्या पर्क्स, क्या स्केल, क्या सैलरी मिलेगी, ये क्यूरियोसिटी होती है। आइए देखते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोफेशनली ऑफिसर के पद पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या सैलरी एट प्रेजेंट, यानी कि आज के दिन, आप मान के चलिए जून की बात करते हैं, क्या मिलेगी। इसमें देखें कि आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की जब स्टेट बैंक में आते हैं तो आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो कैडर होता है बैंकों में, स्केल 1 से लेकर स्केल 8 तक, उसमें स्केल 1 में आपकी भर्ती की जाती है। अब इसका जो पे स्केल एज पर 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, यानी कि नवंबर 27 से फिर 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लागू होगा, जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी प्रिवेलिंग आपको मिलेगा वो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत आपकी सैलरी की कैलकुलेशन की जाएगी। और वो पे स्केल के लिए जो है वो 48,482, 48,482, 85,920 इस स्केल के अंतर्गत आपको प्रोफेशनल अफसर के तौर पे एब्जॉर्ब भी आता है। लेकिन एक बेनिफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल अफसर में है कि आपको 4 इंक्रीमेंट एडवांस मिलते हैं जो आईबीपीएस प्रोफेशनल अफसर को नहीं मिलते हैं। यानी कि आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट 2000 रुपीज का होता है, तो 4 इंक्रीमेंट आपको 8,000 रुपीज होगा। तो आपका इनिशियल बेसिक पे जब आप भर्ती होते हैं तो 48,480 प्लस 8,000, यानी कि आपका बेसिक इनिशियल पे होगा 56,480। ठीक, अब इस पे आपको और क्या क्या चीज मिलते हैं। अब आपको जो बेसिक पे है उस पे आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है एट द रेट ऑफ 26.50%, यानी कि अगर 56,480 आपका बेसिक है तो इन एडिशन टू दैट आपको स्पेशल अलाउंस एट द रेट ऑफ 26.5%, 14,967 पैसा 20 आपको स्पेशल अलाउंस के तौर पे मिलेगा। अब इसमें कुछ बातें और जुड़ती हैं। आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। अब डियरनेस अलाउंस जो मिलेगा वो इस समय जो प्रिवेलिंग रेट चल रहा है, मई जून जुलाई, इन 3 महीनों के लिए, उसके बाद फिर रिवाइज होगा, कम होगा, बेहतर होगा, अलग बात है। 25.7%, 25.7% आपको डीए मिलेगा। वो डीए आपको मिलेगा बेसिक प्ले, स्पेशल अलाउंस और लर्निंग अलाउंस पे। तो कुल मिला के आपका ये हो जाएगा 18,580 पैसा 38। इसका मैंने अलग से एक क्लिप भी दे दिया है कैसे कैलकुलेट किया है। और हाउस रेंट अलाउंस आपको यहाँ पे 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। वैसे अगर आपको रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिलता है तो उसकी दूसरी थ्योरी होती है कि आपको मकान बैंक देता है, उसका रेंट आपका बैंक देता है, आपसे रिकवरी करता है एक मिनिमम अमाउंट का, वो दूसरी बात है। तो हाउस रेंट आपका हो गया 5,648 और सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 2,300। ये भी डिफर करता है सिटी टू सिटी। वो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे मैंने 2,300 लिया है और लर्निंग अलाउंस 850। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपकी ग्रास अमाउंट 98,826। ये सिटीज के हिसाब से वेरी कर सकता है क्योंकि वहाँ पे
CCA, HRA या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके पास डिडक्शंस क्या होते हैं? डिडक्शंस में देखिए, एम्प्लॉइज PF कॉन्ट्रीब्यूशन 10% होगा, दैट इज द 5648। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो आप NPS में डालते हैं उसका 7100, और मेंबरशिप यूनियन 250। आपके एरिया में कौन सा यूनियन है, कौन सा मेंबरशिप है, अकॉर्डिंगली होता है। एक लमसम अमाउंट आपका 250 लिया गया है, दैट इज द 12,998। और अगर आपका नेट गेन जो है वो 85,828 है, यानी कि सारी आपके हैंड में ये पैसा आपको मिलेगा, आपके हैंड में, दैट इज द 85,828। सो आज के परिप्रेक्ष्य में बैंक प्रोफेशनल अफसर यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेशनल एक अच्छी जॉब है। इसमें और भी पर्क्स मिलते हैं, जो फर्नीचर है, फ़ोन है, पेपर है, अदर्स वो अलग एडिशनल है इन एडिशन टू दैट सैलरी। सो आप इसके लिए तैयारी करिए और क्रैक करिए। थैंक यू, नमस्ते।